हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 788। आज की तारीख है 24 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाती है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, घर तक फाइबर योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब था बिहार। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, इतालवी ओपन पुरुष एकल खिताब 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था नोवाक जोकोविच। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोमिला थापर। इतिहासकार रोमिला थापर देश में हाल ही के विरोध प्रदर्शनों पर विशेष ध्यान देने वाली एक पुस्तक का विमोचन करेंगी। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए एक साथ आए हैं। पुस्तक 19 अक्टूबर से बाजार में उपलब्ध होगी। पेंगुइन इंडिया और सीगल बुक्स ने आखिरकार एक विशेष पुस्तक लाने में सहयोग किया जो तत्कालिक समय को दर्शाता है। रोमिला थापर एक भारतीय इतिहासकार हैं जिनके अध्ययन का मुख्य क्षेत्र प्राचीन भारत है। वह लोकप्रिय वॉल्यूम ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया सहित कई पुस्तकों की लेखक है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में रिलीज हुई महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आजादी, फ्रीडम, फैशिज्म फिक्शन अरुंधति रॉय ने लिखी है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा ने लिखी है। लेटेस्ट ड्रीम पॉप फ्रांसिस की बुक है। बराक ओबामा का संस्मरण अ प्रॉमिस्ड लैंड। अगला प्रश्न है, सेबी द्वारा गठित सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज की तकनीकी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हर्ष कुमार भनवाला। सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक तकनीकी समिति की स्थापना की है जो व्यवसायों पर लाभ और गैर लाभकारी संगठनों के लिए एक रूपरेखा विकसित करेगी और वित्तीय और शासन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्धारित करेगी। तकनीकी समिति की अध्यक्षता नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष कुमार भनवाला करेंगे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर काम करने वाले समूह की सिफारिश के बाद तकनीकी समूह की स्थापना का निर्णय लिया गया है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों के लिए काम कर रहे सोशल एंटरप्राइजेज और स्वैच्छिक संगठनों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने का काम करता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो नाबार्ड के न्यू चेयरमैन हैं GR चिंटाला। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व रक्षा मंत्री बा नडाव को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माली। माली के पूर्व रक्षा मंत्री बा नडाव को देश की नई सरकार के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। माली के राष्ट्रपति को अपदस्थ करने वाली नेशनल कमेटी फॉर द सल्वेशन ऑफ द पीपल CNSP के नेता कर्नल असीमी गोइता को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 25 सितंबर को संक्रमणकालीन सरकार का उद्घाटन किया जाना है। सैन्य नेताओं द्वारा समर्थित एक योजना के अनुसार नए राष्ट्रपति चुनावों का मंचन करने और माली को नागरिक शासन में वापस लाने से पहले कई महीनों तक अंतरिम राष्ट्रपति ही शासन करेंगे। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है माली। बात करें रिपब्लिक ऑफ माली की तो इसकी कैपिटल है बमाको और करेंसी है फ्रैंक। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगेली। सेवानिवृत्त कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगेली को एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल क्लबों को विनियमित करने के लिए एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के 7 सदस्यों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। मुंगेली जो वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के क्लब लाइसेंसिंग समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, इस समिति में नियुक्त होने वाले एकमात्र भारतीय हैं।
उन्होंने विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों से युवा फुटबॉलरों के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इस मंच का उपयोग करने का फैसला किया है। उनकी नियुक्ति 15 सितंबर को एशियाई फुटबॉल परिसंघ के महासचिव दातो विंस्टर जॉन द्वारा की गई थी और वह 2023 तक पैनल पर रहेंगे। अगला प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में किस मिसाइल टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के बालासोर से मिसाइल लक्ष्य वाहन अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। वाहन को विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभ्यास को विमानिकी विकास प्रतिष्ठान DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह दूसरी बार है जब लक्ष्य वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पहला सफल परीक्षण मई 2019 में हुआ था, लेकिन इस परीक्षण के दौरान अभ्यास ने उन सभी मापदंडों को मंजूरी दे दी जिनका मूल्यांकन किया जा रहा था। यह पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान में सक्षम है और गैर टरबाइन इंजन पर चलता है। इसकी जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम पर आधारित है और यह मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तट रक्षक अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत का पहला तट रक्षक अकादमी मैंगलोर, कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। लगभग 158 एकड़ में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की जमीन इस अकादमी की स्थापना के लिए ली गई है। अकादमी को शुरू में केरल के कन्नूर में स्थापित किया जाना था और मई 2011 में तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। हालांकि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था क्योंकि यह CRZ-1 एक क्षेत्र के साथ होता है जहां किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं होती है। चूंकि पिछले साल तक कोई प्रगति नहीं हुई थी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्री के रूप में इस परियोजना को कर्नाटक में स्थानांतरित करने का फैसला किया था। अब तक तट रक्षक बल के जवानों को केरल के कोची में एक छोटी सी सुविधा में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्ण राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाती डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला और CM है BS येदुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, विश्व राइनो दिवस की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। विश्व वन्य जीव कोष और अन्य संगठनों द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। यह उन खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है जो एशिया और अफ्रीका में गैंडों का सामना करते हैं। इस वर्ष के लिए थीम 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर है। पहले विश्व राइनो दिवस की घोषणा 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। दुनिया में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे भारत में पाए जाते हैं। असम, पश्चिम बंगाल और यूपी में इनकी आबादी लगभग 3000 है। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय ने भारतीय वन सींग वाले राइनो के लिए एक राष्ट्रीय संरक्षण रणनीति शुरू की है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता और लाल पांडा संरक्षण के मुद्दों को समर्थन देने के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष सितंबर 19 को मनाया गया। अगला प्रश्न है, गरीब कल्याण सप्ताह के चौथे दिन किस राज्य ने वनाधिकार दिवस मनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 16 से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह का आयोजन किया गया। सप्ताह के चौथे दिन राज्य में वनाधिकार दिवस मनाया गया। वनाधिकार दिवस पर
राज्य के 47 जिलों में 23,000 से अधिक वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आदिवासी संग्रहालय भोपाल में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी लाभार्थियों को संबोधित किया और कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। बात करें मध्य प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है गांधी सागर डैम चंबल, इंदिरा सागर डैम नर्मदा। नेशनल पार्क्स में आता है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्टिवल के लिए लोगो और गीत का अनावरण किसने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस के लोगो और गीत का अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 27 सितंबर 2020 को औपचारिक रूप से किया जाना है। यह फेस्टिवल देश के अन्य हिस्सों के लोगों को नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध व्यावसायिक क्षमता से परिचित कराने में मदद करता है। यह पूर्वोत्तर की पर्यटन क्षमता को भी बढ़ावा देगा। यह फेस्टिवल पूर्वोत्तर के हस्तशिल्प, हथकरघा, जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक मंडलों को बढ़ावा देगा। इस फेस्टिवल को 2018 में चंडीगढ़ में और 2019 में इंडिया गेट नई दिल्ली में भी आयोजित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली लॉन्च की है। इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विभिन्न प्रकारों और विविधताओं को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया था, जो राज्यों में स्वरूपों, भाषाओं, प्रक्रियाओं और सूत्रों के आधार पर प्रबल होती है। यह सॉफ्टवेयर प्रवर्तन एजेंसियों और आम आदमी दोनों के लिए सूचना और डेटा की पहुंच को सक्षम बनाता है। यह प्रणाली अब तक 3 राज्यों अर्थात पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में अपनाई जा चुकी है। 6 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, बिहार, मणिपुर, झारखंड और मिजोरम प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो वॉइसेस ऑफ डिसेंट बुक रोमिला थापर ने लिखी है। सेबी की टेक्निकल कमेटी सोशल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं हर्ष कुमार भनवाला। बान नडाव माली के इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स के मेंबर बने हैं डॉक्टर गिरिजा शंकर मुंगेली। DRDO की मिसाइल टारगेट व्हीकल का नाम है अभ्यास। इंडियाज फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी कर्नाटका में बनाई जाएगी। वर्ल्ड राइनो डे की थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। गरीब कल्याण वीक के 4th डे पर वनाधिकार दिवस मध्य प्रदेश ने मनाया। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का लोगो और सॉन्ग जितेंद्र सिंह ने अनवील किया है। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस भारतीय को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी 2 वेबसाइट्स है SSCCGL Pinnacle.com और BaljeetDhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।